हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वेधशाला में। दोस्तों, हम उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद के ऑफिशियल वेबसाइट पर हैं। अभी कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें कुल 2000 लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। तो इसमें किन लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा, क्या योग्यता होगी और यह किस प्रकार का प्रशिक्षण है, इसमें किन लोगों को चयनित किया जाएगा, क्या सैलरी होगी, किस प्रकार का है, ये सब जानेंगे दोस्तों। तो इसलिए शुरू से अंत तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। देखिए दोस्तों, ये जो विज्ञप्ति आपको सरकारी रिजल्ट.com पर मिल जाएगी, या आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है उत्तर प्रदेश पशुधन विकास परिषद प्रदेश के गौ एवं महिष वंशी यानी गाय और भैंस जो पालक हैं, पशुओं में कृत्रिम गर्भाधान की सुविधाएं पशुपालकों के द्वार तक उपलब्ध कराते हुए कृत्रिम गर्भाधान आच्छादन को उत्तरोत्तर बढ़ाने के ध्येय से कार्यरत है। यानी कृत्रिम गर्भाधान को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके माध्यम से पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत उत्तर प्रदेश से नवीन स्वरोजगार मैत्री का ऑनलाइन चयन करते हुए 2000 मैत्री, जिसमें दोस्तों अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य के लिए 1400 सीट है, एससी के लिए 500, एसटी के लिए 100 है। ठीक है। और ये जो प्रशिक्षण है दोस्तों, ये 3 महीने का प्रशिक्षण इसमें दिया जाना है। ठीक है। और इसमें इसके लिए कुल 75 जिलों को चयन किया गया है। 75 जिलों में इसकी स्थापना की गई है। इस प्रकार इसमें लिखा गया है कि यह स्थापित किया गया है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। यह जो मैत्री है की स्थापना पूर्णतः स्वरोजगार सृजन की अवधारणा पर आधारित है। यानी कि इसमें जो आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा वह पूर्णतः स्वरोजगार होगा एक प्रकार का। यानी इसमें आपको कोई सरकारी लाभ नहीं मिलने वाला है। सरकारी लाभ का मतलब कोई सरकारी सैलरी आपको नहीं मिलने वाली है। और यह राजकीय सेवा, देखिए शासकीय सेवा में संविलियन का कोई अधिकार नहीं होगा। इसमें साफ स्पष्ट तौर पर कहा गया है। इसमें 3 माह का आपको प्रशिक्षण दिलाया जाएगा और आपको गौपालकों के घर पर जा करके गाय और भैंस में जो भी समस्याएं होंगी गर्भाधान से रिलेटेड, उनको आपको समस्या को समाधान करके उनका उपचार करना होगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसमें और क्या कहा गया है। देखिए दोस्तों, इसमें कहा गया है मैत्री की स्थापना पूर्णतः स्वरोजगार सृजन की अवधारणा पर आधारित है। ये बात तो ठीक है। इसका कोई शुल्क दे नहीं है, यानी कि इसमें कोई शुल्क नहीं देना होगा। 0 पैसा सभी लोग भर सकते हैं, अर्थात यह पूर्णतः निःशुल्क है। यदि कोई अन्य संस्था इस प्रकार के आवेदन पर पत्र जारी कर कोई शुल्क मांगता है, यानी कोई भी वेबसाइट द्वारा अगर इस पर कोई शुल्क अगर मांगा जाता है तो पूर्णतः निराधार होगा और इसमें पशुधन विकास परिषद का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, न ये उत्तरदायी होगा। ठीक है। तो आप लोग एक जो सरकारी रिजल्ट.com है वहां पर जाकर फॉर्म को फिल करिए, या आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके फॉर्म को फिल करिए, वहीं से आपको इसकी सही जानकारी मिलेगी। तो चलिए ये देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या योग्यता मांगा है इन्होंने। देखिए दोस्तों, इसमें जो योग्यता दिया गया है वह न्यूनतम योग्यता हाई स्कूल है। अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं वो भी जीव विज्ञान से, तो आपको वरीयता दी जाएगी। आवेदन चयनित क्षेत्र के ग्राम पंचायत का निवासी होना चाहिए, यानी अगर आप उस ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तभी आप इसका प्रशिक्षण ले सकते हैं और इसकी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे इसमें दिया गया है पूर्णतः स्वस्थ एवं कार्य करने के योग्य होने चाहिए। मतलब आप अस्वस्थ बिल्कुल ना हो, आप एकदम फुर्तीले और अच्छे फिट एकदम हो। पशुपालक के द्वार पर पहुंचकर सेवा कर सकें। सेवा करने के लिए आपको जाना है। यह पूर्णतः एक प्रकार से सेवा ही है दोस्तों, कोई भी प्रकार का कोई नौकरी नहीं है, ऐसा समझ लीजिए आप। ठीक है। आपको स्वरोजगार दे दिया जाएगा, आपको प्रशिक्षित कर दिया जाएगा। उसके बाद आप गौपालकों के घर घर जा करके सेवा करें। उनको अगर अच्छा लगेगा तो वो आपको कुछ दे देंगे, वही आपकी सैलरी होगी। आगे इसमें क्या कहा गया है, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य है। प्रवासी श्रमिक सखी प्रशिक्षित व पैरावेट को वरीयता दी जाएगी। और इसमें जो उम्र निर्धारित किया गया है वह 18 से 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। आवेदन की अंतिम तिथि जो है वह 10/6 यानी 10 जून को है। यह योजना पूर्णतः स्वरोजगार सृजन पर आधारित है। यह बात इन्होंने कई बार दोहराई है कि यह स्वरोजगार सृजन पर आधारित है। आगे देखिए, आवेदक को किसी भी स्थिति में शासकीय सेवा में संविलियन का कोई अधिकार नहीं होगा। अभ्यर्थी को 35 दिनों का सैद्धांतिक प्रशिक्षण
यानी इसमें 35 दिनों का आपको जो है सैद्धांतिक प्रशिक्षण दिया जाएगा, उसमें बताया जाएगा क्या है, और 55 दिनों का व्यवहारिक प्रशिक्षण कराया जाएगा। यानी 35 दिन आपको पढ़ाया जाएगा और 55 दिन आपका प्रैक्टिकल कराया जाएगा। ठीक है। चयनित अभ्यर्थी को सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूर्ण करने के उपरांत मैत्री के रूप में कार्य करने हेतु प्रमाण पत्र, बायोलॉजिकल कंटेनर तथा AI किट आदि उपलब्ध कराए जाएंगे। एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा और बायोलॉजिकल कंटेनर दिए जाएंगे और कुछ आपको किट दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा कि आप जिस ग्राम पंचायत में जाइए गौ और भैंस की सेवा करिए। चयनित अभ्यर्थी को चयनोपरांत इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि वे एक स्वरोजगारी के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है। स्वरोजगारी के रूप में कार्य करेंगे। सरकारी सेवा में किसी भी स्थिति में संविलियन का कोई अधिकार नहीं होगा। इसके लिए कभी वो दावा नहीं कर सकते हैं कि मैं एक सरकारी डॉक्टर हूं या सरकारी रूप से प्रशिक्षित हूं, मुझे सैलरी दीजिए, इस तरह का आप कोई दावा नहीं कर सकते। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है। ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं। इसमें एक शपथ पत्र जारी किया गया, उस शपथ पत्र को पढ़ना बेहद अनिवार्य है दोस्तों। उसमें ही पूरा निचोड़ इसमें दिया हुआ है। इसमें कहा गया है, नंबर 1 से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऊपर केवल नाम, पता, विकास खंड, जनपद, यही सब है। और देखिए, मैं समस्त न्याय पंचायत क्षेत्र में पशुपालकों के द्वार पर कृत्रिम गर्भाधान तथा समय समय पर पशुपालन विभाग UPLDB द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य करने के लिए वचनबद्ध रहूंगा। मतलब आपको एकदम वचनबद्ध रहना है कि आप समय समय पर गौपालकों के घर जाकर कृत्रिम गर्भाधान कराएंगे। ठीक है। उनसे समय समय पर मिलेंगे और ये जो विभाग है वहां पर भी जाकर आप सौंपेंगे इसको। यदि प्रशिक्षण के मध्य में बिना परीक्षा में उत्तीर्ण हुए प्रशिक्षण छोड़कर चले जाते हैं आप, तो दोस्तों आपको वह जो प्रशिक्षण आपको दिया जा रहा है उस पर जो भी राशि आपकी खर्च की गई है वह आपको वसूल लिया जाएगा। एक तरीके से राजस्व वसूली की तरह आपसे वसूल लिया जाएगा। ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, आप 3 महीने से पहले अगर आप इसका फॉर्म भरते हैं या प्रशिक्षण लेने जाते हैं तो 3 महीने से पहले आप इसे लीव मत करिएगा। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें इन्होंने क्या कहा हुआ है। पैरा नंबर 3 पढ़ते हैं। पशुपालन विभाग UPLDB द्वारा पशु प्रजनन कार्य हेतु एवं अन्य कार्य संपादित करने हेतु जो भी उपकरण एवं साज सामान मुझे उपलब्ध कराया जाएगा, मैं उनको भली भांति संभाल कर रखूंगा या रखूंगी। इस सामान के रख रखाव की पूर्ण जिम्मेदारी मेरी यानी आपकी होगी, जो प्रशिक्षण लेगा उनकी होगी। यह पशुपालन विभाग UPLDB की संपत्ति है, यह आप ध्यान रखिए। तथा शपथ पत्र के बिंदु 1 में उल्लिखित कार्यों को संतोषजनक ढंग से संपादित न करने की अवस्था में पशुपालन विभाग को समस्त उपकरण साज सामान सही हालत में लौटाने के लिए वचनबद्ध रहूंगा। यानी यदि आप सेवा अच्छे से नहीं कर पाते हैं, पशुपालकों के घर नहीं पहुंचते हैं, तो जो भी किट आपको दिया गया है, जो भी बायोलॉजिकल कंटेनर दिए गए हैं, किट दिए हैं, ये सब आपको वापस करना होगा एकदम सही हालत में। ठीक है। इसके लिए आप वचनबद्ध हैं। चलिए आइए देख लेते हैं इसमें आगे क्या दिया हुआ है। मेरे द्वारा किए गए पशुपालन कार्यों की मासिक प्रगति सूचना निर्धारित समय प्रारूप पर नियमित रूप से संबंधित पशु चिकित्सा अधिकारी एवं विभाग को प्रति माह प्रेषित करने हेतु वचनबद्ध रहूंगा। मतलब आप प्रति माह क्या क्या कर रहे हैं, आपकी प्रगति क्या है, ये आप पशु चिकित्सा अधिकारी को भी बताएंगे और UPDL जो ये विभाग है वहां पर भी आप बताएंगे। मैं केवल वही पशुधन संबंधी कार्य जिसके लिए प्रशिक्षित एवं अधिकृत किया गया हूं पशुपालकों के द्वार पर उपलब्ध कराऊंगा। यानी जो प्रशिक्षण आपको दिया गया है वही प्रशिक्षण का प्रयोग आप जाकर प्रयोग किया, जो प्रशिक्षण आपको दिया गया है उसी के अनुसार आप जो भी है पशुपालकों के घर जाकर सेवा करेंगे। गाय भैंस जो भी है, जो भी परेशानी है उनकी दूर करेंगे। 7वें पैरा में कहा गया कि विभाग द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के निरीक्षण मूल्यांकन के समय स्वयं उपस्थित रहकर कार्यों का निरीक्षण मूल्यांकन कराने हेतु उपलब्ध रहूंगा, ये वचनबद्ध रहूंगा। ठीक है। तो अगर विभाग द्वारा कोई भी निरीक्षण करने के लिए आता है तो आपको वहां पर उपलब्ध रहना पड़ेगा, ये भी बात का आप ध्यान रखिए। ठीक है। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि प्रशिक्षण में मैत्री के रूप में इस शपथ पत्र में क्रम संख्या 1 से 7 तक वर्णित सभी शर्तों को मानूंगा। ठीक है। मैत्री का कार्य प्रारंभ करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के पूर्व कार्य बंद कर देने की अवस्था में प्रशिक्षण की अवधि में UPLDB द्वारा व्यय की गई समस्त धनराशि रुपए उपकरण सहित वापस करने के लिए वचनबद्ध रहूंगा। यानी आप अगर प्रशिक्षण लेते हैं तो आपको 5 साल से पहले
यह कार्य बंद नहीं करना है, आपको 5 साल तक यह कार्य करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो भी फीस लगा है आपको प्रशिक्षण देने में और जो भी किट सामग्री आपको दी गई है वह सब आपको वापस करना पड़ेगा। तो ये इसका विज्ञप्ति है, इसमें यह सब कहा गया है। अब आप देख लीजिए, अगर आपको सही लगे तो आप प्रशिक्षण लीजिए, आप एक स्वरोजगार मिलेगा आपको, आप जगह जगह जाएंगे और लोग जो है आपको जो भी दें वही आपकी सैलरी होगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन अंतर्गत मैत्री प्रशिक्षण हेतु जनपदवार लक्ष्य, देखिए 2022-23 का ये लक्ष्य है। अलग अलग जिले में अलग अलग सीटें हैं, किस जिले में कितनी सीटें हैं वो पूरा दिया गया है। इसे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। आप जिस भी जिले से आते हो, जिस भी ग्राम पंचायत से आते हो, वहाँ पर इतनी सीटें खाली हैं, उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करिए अपने दोस्तों को, बताइए सबको कि एक प्रशिक्षण का विज्ञप्ति जारी हुआ है। जो भी स्वरोजगारी बनना चाहता है, मैत्री बनना चाहता है, वो फटाफट इस विज्ञप्ति को भर करके 3 महीने का प्रशिक्षण लेकर के स्वरोजगारी मैत्री बने।